बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम पर मबनी है। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम क्या है? या रज़ाक़ु, ए सब को रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात। और बेशक रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात कौन है? रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कम से कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत से नवाज़ दे और उनके घर में रिज़्क़ में बरकतें आ जाएं, कभी उनके घर में मोहताजी का आलम ना हो, कभी उनके घर में रिज़्क़ की तंगी ना हो, तो यकीन करें ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करना है। जुम्मा वाले दिन बाद नमाज असर इस वजीफ़े को कर सकते हैं, या बाद नमाज फ़जर भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। जुम्मे वाले दिन जो आपको वक्त मुनासिब लगे आप उस वक्त में ये वजीफ़ा कर लें। और इस वजीफ़े की शर्त ये है कि कम अज़ कम जुम्मे वाले दिन आपने तमाम नमाज़ों की पाबंदी करनी है। बेशक नमाज तो हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों पर फ़र्ज़ है, हर दिन ही पढ़नी चाहिए। और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते वो वैसे ही बहुत बड़े गुनहगार हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ता, तो कम अज़ कम इस जुम्मे वाले दिन तमाम नमाज़ों की पाबंदी करे, तभी ये वजीफ़ा तभी इस वजीफ़े से आपको कामयाबी हासिल होगी। और ये वजीफ़ा आपने चने के दानों पर करना है, यानी चंद दाने आपने चनों के ले लेने हैं, उस पर आप या रज़ाक़ु की पढ़ाई करेंगे। वैसे ये वजीफ़ा आप चावल के दानों पे भी कर सकते हैं, आप गंदम के दानों पे भी कर सकते हैं, आप लौंग के दानों पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप चने के 4 दाने ले लें और उस पर यह वजीफ़ा कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब नए मेहमान से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है, मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। जो लोग बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के किसी और से मांगते हैं, यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं देख सकते, वो कभी अपने रिज़्क़ में बरकत नहीं देख सकते, हमेशा उन्हें रिज़्क़ की तंगी का सामना होगा। बहरहाल, इस वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। सबसे पहली शर्त ये कि 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जिस दिन आप ये वजीफ़ा करेंगे, यानी जुम्मे वाले दिन, आपने 4 दाने चनों के एक प्लेट में ले लेने हैं। एक छोटी सी प्लेट में 4 दाने चनों के ले लें, या 4 ले लें, 8 ले लें, 12 ले लें, जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन कम अज़ कम 4 दाने तो आपने ज़रूर लेने हैं। और हर एक दाने पर आपने या रज़ाक़ु की पढ़ाई करनी है। वो भी कैसे करनी है अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। या रज़ाक़ु जो कि रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बड़ा मुफीद है। या रज़ाक़ु के पढ़ने के बड़े फ़ायदे आए हैं। कुछ फ़ायदे आप लोगों की खिदमत में पेश करता चलूँ ताकि आपको इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा हो सके कि या रज़ाक़ु पढ़ना कितनी बड़ी फ़जीलत वाला अमल है, और ख़ुसूसन रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए या रज़ाक़ु पढ़ा जाता है। पहला वजीफ़ा या रज़ाक़ु का ये है कि आप नमाज फ़जर से कुछ देर पहले उठ जाएं और घर के चारों कोनों पर 10-10 मरतबा या रज़ाक़ु पढ़कर फूंक मारते जाएं। तो ये पहला वजीफ़ा है इसका। और ये कैसे करना है? आपने अपना मुंह किबला की तरफ रखना होगा सबसे पहले, और अपने दाहिने कोने से आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। यानी आपने मुंह किबला की तरफ रखा, अपना दाहिना कोना देखें, उस पर 10 बार या रज़ाक़ु पढ़कर फूंक मार दें, फिर दूसरे कोने पे जाएं, फिर तीसरे, फिर चौथे। इस तरह चारों ही कोनों पर आपने या रज़ाक़ु की पढ़ाई मुकम्मल करनी है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले 11 बार दुरूद पाक और आखिर में भी 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। इंशाअल्लाह इससे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। या रज़ाक़ु का दूसरा वजीफ़ा ये है कि बाद नमाज फ़जर जब आप नमाज़ पढ़ लें और सलाम फेर लें, तो आपने वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाना है और आपने
545 مرتبہ یا رزاقو کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہونے لگے گا، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے سبھی فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ یا رزاقو کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ یا رزاقو کا ایک اور عمل یہ ہے کہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا فتاحو، ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اور کیسے پڑھیں گے کہ نماز فجر کے بعد یا فتاحو یا رزاقو آپ 313 بار پڑھیں، یا زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے آپ اتنی تعداد میں یا فتاحو یا رزاقو پڑھتے رہیں، اور اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھ لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب جس کو کرنے سے آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہونے لگے گا اور اللہ رب العزت تیزی سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بے حساب رزق و دولت سے نوازے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ جمعے والے دن ماشاءاللہ یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے والا دن بہت زیادہ فضیلت اور طاقت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس میں اگر کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر ہی ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دن کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز یہ کر سکتے ہیں کہ جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ خصوصاً فرشتے اسی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں اور یہ فرشتے درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو بہرحال یہ سب ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں گے، اور ہر ایک دانے پر آپ نے 3 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پہلا دانہ اٹھانا ہے، اس پر یا رزاقو 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس پر یا رزاقو 3 بار، اور اسی طرح چاروں دانوں پر 3 بار یا رزاقو۔ اگر آپ نے 12 دانے لیے ہیں تو ہر ایک دانے پر 3 بار یا رزاقو پڑھا جائے گا، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب ان چنے کے دانوں کو آپ نے یا تو کھا لینا ہے پانی میں ڈال کر تاکہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں، آپ ان کو خود کھا لیں، یا پھر اس کو آپ جو ہے کچی زمین میں پھینک دیں تاکہ وہاں پر یہ اگ جائیں، یا پھر آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ سمندر، اگر آپ کے گھر کے قریب ہے یا کوئی نہر قریب ہے تو آپ اس کو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔